ये पूरी दुनिया में ये देश ऐसा है जहां पर प्रभाव का मजाक उड़ाया जाता है। अपने परिवार में मरने वाले लोगों की जो लाशें होती हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दो, हमें कभी मरने ही नहीं, अमर हो जाएंगे। अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है। अपने बयानों से अक्सर कोई ना कोई विवाद खड़ा कर देने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर अपनी बयानबाजी के चलते सुर्खियों में आ गए हैं और इस बार मुद्दा है अयोध्या में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का। एक तरफ रामनगरी में सदियों लंबे संघर्ष और प्रतीक्षा के बाद भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पूरा देश राममय है, तो वहीं स्वामी प्रसाद ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को जनता के बुनियादी सवालों से ध्यान हटाने के लिए भाजपा का पाखंड बताते हुए एक नए बखेड़े को जन्म दे दिया है। मौका था गाजीपुर के लंका मैदान में आयोजित कर्पूरी ठाकुर सेना के तत्वावधान में जननायक कर्पूरी ठाकुर के शताब्दी वर्ष जयंती समारोह का, जहां बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने भाषण के दौरान ये बातें कही। उन्होंने भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर प्राण प्रतिष्ठा कर देने से पत्थर सजीव हो सकता है तो फिर मुर्दे क्यों नहीं चल सकते। स्वामी प्रसाद ने कहा कि ये सब पाखंड, ढोंग और आडंबर है। वैसे भी जो खुद भगवान है, जो सबका कल्याण करता है, तो इंसान की क्या हैसियत कि उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर सके। वही स्वामी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये तक कह दिया कि ये लोग अपने को भगवान से बड़ा साबित करने में लगे हुए हैं। ये पूरी दुनिया में ये देश ऐसा है जहां पर प्रभाव का मजाक उड़ाया जाता है। अपने परिवार में मरने वाले लोगों की जो लाशें होती हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दो, हमें कभी मरने ही नहीं, अमर हो जाएंगे। अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है। यहाँ पर पाखंड है, ढोंग है, आडंबर है। और वैसे भी जो खुद भगवान है, जो सबका कल्याण करता है, हम इंसान की क्या हैसियत कि उसको हम प्राण प्रतिष्ठा करें। इसका मतलब है हम भगवान के अस्तित्व को भी नकार रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने वाले लोग अपने को भगवान से बड़ा साबित करने में लगे हुए हैं। अपने पाप को छिपाने के लिए इस प्रकार के ड्रामे का सहारा ले रहे हैं। जो भगवान है भगवान है, हमारे प्राण प्रतिष्ठा करने से भगवान नहीं हुआ। वही स्वामी प्रसाद के इस बयान के बाद प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई हैं। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने सपा मुखिया अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद को जमकर घेरते हुए उन पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि ये बोल अखिलेश यादव के हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के नहीं, क्योंकि अगर ये स्वामी प्रसाद के बोल होते तो उन पर अब तक कार्रवाई हो चुकी होती। साथ ही उन्होंने स्वामी प्रसाद को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताते हुए क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। दुर्भाग्य की बात है, यह बोल माननीय अखिलेश यादव जी का है, न कि स्वामी प्रसाद मौर्य का। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य का होता तो अभी तक कार्रवाई हो गई होती। ये बोलने लायक नहीं होते। शुद्ध रूप से बौखला गए हैं अखिलेश यादव जी। और स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है, वो मनोरोगी हो चुका है, वो पागल हो चुका है। उसका सिर्फ एक ही दवा है, इस गदा से उसका मुंह तोड़ देना, बस। और कोई दवा उसके पास अब नहीं बचा है। क्योंकि आप बताओ, उसने यह कह दिया कि पत्थर में जान डालते हैं, मुर्दे में जान डालकर दिखाएं। कितनी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। आस्था के साथ शुद्ध रूप से खिलवाड़ है। एक का ही चारा है, इस गदा से मुंह तोड़वा दें, बस, और बाकी कुछ नहीं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद ने ऐसा बयान दिया हो। इससे पहले भी स्वामी प्रसाद कभी सनातन, कभी मानस, कभी साधु संतों तो कभी ब्राह्मणों को लेकर अनर्गल बयानबाजी कर आलोचना का शिकार होते आए हैं। कई बार उन्हें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी की ओर से भी ऐसी बयानबाजी करने से परहेज करने की सलाह दी गई, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पर इन चीजों का कुछ खास असर पड़ता नहीं दिख रहा। बहरहाल, जहाँ एक तरफ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कोने कोने में अपने इष्ट प्रभु राम लला को अपने भव्य मंदिर में विराजमान देखकर राम भक्तों में खासा उत्साह है, तो वहीं इस पर राजनीति अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में देखना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस ताजा बयान के बाद अब इस पर और क्या प्रतिक्रियाएं
सामने आती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।